प्यारे बच्चों, मराठी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं पार्ट 5 जो रहेगा कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल विषय का। इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 5 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यानी एक नंबर के क्वेश्चंस। ये आपके एमपी बोर्ड के द्वारा निदानात्मक कक्षाओं यानी रेमेडियल क्लासों के लिए जारी किए गए हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक परीक्षा में फंसने के बहुत संभावना है, तो इन्हें आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, आइए अंतिम योजना देख लेते हैं। इससे पहले ये देखिए, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये है चैप्टर 5। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चैप्टर को देख लें। तो हम पढ़ेंगे अध्याय 5 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। कक्षा 9 का रहेगा, सामाजिक विज्ञान है यानी भूगोल का है, तो जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आइए आगे चल के देखते चलते हैं। ये इन क्वेश्चंस को सही विकल्प चुनकर होने वाले इन 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करेंगे। तो आइए एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, हर पौधे, कौन सा पौधा या पेड़ कहाँ किस क्षेत्र में लगेगा, कहाँ कितना पानी की आवश्यकता है। तो ये पूछ रहे हैं सिनकोना का जो वृक्ष है कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन आ में दिया गया है। 100 सेंटीमीटर जहां वर्षा होगी जिन क्षेत्रों में, वहां सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चय में लिए गए हैं। यानी भारत के जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चय में लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है मन्नार खाड़ी। इसको मन्नार खाड़ी भारत के जीवमंडल निश्चय से विश्व के जीवमंडल निश्चय में शामिल किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो 4 देखते हैं, सॉरी। बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है। अब कई प्रकार की मिट्टियां होती हैं जिनमें से एक है बलुई मिट्टी। इसमें कौन कौन सी वनस्पतियां सामान्यतः यानी विशेष रूप से नहीं, सामान्यतः जनरली यानी आसानी से उगती है। तो ये कंटीली वनस्पति इस प्रकार बलुई मिट्टी में उग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्राकृतिक यानी जिसे इंसान नहीं उगाता हो, अपने आप वहां पर वनस्पति उग जाती। तो ऐसे क्षेत्र उपरोक्त सभी यानी कि हिमालय में भी प्राकृतिक वनस्पति यानी अपने आप उग जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी कांटेदार नागफनी वाले ऐसे पेड़ उग जाते हैं अपने आप ही, और मध्य भारत में भी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव वन भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, तो ये इसका सही उत्तर है नदी डेल्टाओं में। तो ऐसी नदियां जहाँ जो डेल्टा का निर्माण करती हैं उन नदी क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचमणि जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है। तो हम जानते हैं पंचमणि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें हम 7 क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था यानी ऐसी जगह जैसे अभ्यारण्य वगैरह होते हैं, तो वहां हम जीव जंतु को रखते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है। तो इनको हम पारितंत्र बोलते हैं। पारितंत्र का मतलब तो ऐसी जगह जहां जीव जंतु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं प्राकृतिक वातावरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो उनको हम पादप बोलते हैं। भाई विज्ञान की भाषा में पादप के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को हम पादप के नाम से जानते हैं। तीसरा देखते हैं, मानस जीव मंडल निश्चय डेस राज्य में स्थित है। तो ये असम में है। तो जीव मंडल है यानी वहां का जो जीव मंडलीय क्षेत्र है, यानी जहाँ वनस्पति पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, तो ऐसे जीव मंडल को मानस जीव मंडलीय निश्चय है, वो असम राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं, कंटोले वनों का मुख्य वृक्ष डेस है। कौन सा है? बबूल। कंटोले वनों का, कंटोले मतलब ऐसे वृक्ष जिसमें कांटे होते हैं, तो बबूल का पेड़ हम जानते हैं, उसमें कांटे होते हैं, तो मुख्य वृक्ष वहां का बबूल है, कंटोले वनों का। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 5वां। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ऐसा बोलते हैं उसको। तो 1972 में लागू किया गया था। अगला देखते हैं, भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का जितना भी एरिया है, पूरी जमीन है भारत की, तो उसमें कितने प्रतिशत में वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 21.5, यानी 21.5% क्षेत्र में वन है पूरे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुकाम और खांसी की दवा के लिए डेस पादप का उपयोग किया जाता है? तो तुलसी। हम भाई अपने घरों में हम जानते हैं तुलसी का जो उपयोग है सर्दी जुकाम खांसी के रूप में सामान्यतः हर घर में किया जाता है। तुलसी यहाँ पे हमने भर दिया है। चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि होंगे सत्य असत्य वाले। कुल 7 क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे बारी बारी से, आइए एक एक करके इसको देखते हैं। मूल रूप से भारतीय वनस्पति को विदेशज वनस्पति कहते हैं, तो ये कथन असत्य है। भाई भारत की वनस्पति को हम विदेशी वनस्पति क्यों कहेंगे? तो इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानस जीव मंडल निश्चय असम में है? इससे पहले ही हम क्वेश्चन में पढ़ा था, जी हाँ, मानस जो जीव मंडल निश्चय है वो असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कंटीले वन पाए जाते हैं? कंटीले वन का एग्जाम्पल बमूल के रूप में दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कंटीले वन पाए जाते हैं, तो ये कथन असत्य है, कंटीले वन वहां नहीं पाए जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है? सत्य है, ये कथन सत्य है। चलिए अगला देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है? जी हाँ, ये कथन सत्य है। जो गिर या गिरी राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वारीय वन सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है? ये कथन सत्य है। जो ज्वारी वन होते हैं वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, अत्यधिक पाए जाते हैं, इसलिए वो प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट थार मरुस्थल में पाए जाते हैं? देखिए ऊंटों के जो गुण होते हैं, पानी को स्टोर करके रखना, उनके पैर गद्देदार होते हैं, तो वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो जाहिर ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस। ये देखिए सही जोड़ी के लिए ऑप्शन। तो सुंदरवन के लिए देखते हैं, सुंदरवन को हम मिलाएंगे, ये पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी चोटी का नाम है जो कि उत्तराखंड में है। कंचनजंगा भी एक चोटी है जो सिक्किम में है। देवांग अरुणाचल प्रदेश में है चोटियां। मानस ये असम में है। चलिए अब एक शब्द में उत्तर वाले क्वेश्चन देखेंगे, ये हम देखेंगे 11 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम आंसर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हो गया, सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना था? 2001 की जनगणना के अनुसार या सांख्यिकी के अनुसार कितना था? तो इसका उत्तर रहेगा 20.55%। जो 2001 के अनुसार पूछ रहे हैं, ध्यान रखें, हर 10 या 20 साल बाद इसकी काउंटिंग की जाती है, तो ये पूछ रहे हैं 2001 के अनुसार कितना था? 20.55। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशज वनस्पति का एक उदाहरण लिखिए। देशज का मतलब अपने देश की वनस्पति का एक उदाहरण। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो होगा साल। साल के वृक्ष रहते हैं, वो हमारे देशज वनस्पति है, यानी हमारे देश में ये वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष। चलिए अगला देखते हैं, एक सींग वाले गेंडे किन किन राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर है काजीरंगा, मानस, मानस असम में है, ठीक है। ऐसे ही काजीरंगा उद्यान है, तो वहां एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, मानस राष्ट्रीय पार्क में। तो इन दो जगह पे कहा एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। जीव मंडल यानी कि ऐसा स्थल जहाँ जीव और प्राकृतिक क्षेत्र है, वहां जीवों को रहने दिया जाता है, तो जीव मंडल है। वहां वन भी है। तो ऐसे कितने हैं भारत में, तो आइए इसको उत्तर देखते हैं, 18। 18 वन व्रत हैं, यानी जीव मंडल है पूरे अपने भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। तो इसका जो है सही उत्तर है वो है 103। 130 नेशनल पार्क अपने इंडिया में है, स्थापित किए गए, बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक औषधीय पादप का नाम लिखिए। भाई औषधि के रूप में जो जनरली देखते हैं वही आपको नाम लिख देना है, जरूर नहीं है यही वाला अंतर हम लगाए। तो औषधीय पौधा हमारे नीम है, तुलसी है, ऐसे कई सारे आप पौधे जानते होंगे, तो उन पौधों के आप नाम लिख देंगे इसमें। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, नीम, तुलसी आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में से कौन सा वृक्ष पाया जाता है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में के क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ये देखिए, सुंदरी वृक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है। तो इसका सही उत्तर है मैंग्रोव वन, यानी रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव वन में अधिक पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जहाँ बनता है उस क्षेत्र में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, यानी कि इसका सही उत्तर है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के दो वृक्षों के नाम लिखिए। तो दो ही वृक्षों के नाम लिखना है, वो किस प्रकार के हो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा साल, साल के वृक्ष व सागौन के वृक्ष। सागौन की लकड़ी आपने सुनी होगी, और साल के वृक्ष भी सुने होंगे। तो ये दो वृक्षों के नाम है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में वो वन में पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।